हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जो ये एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें मैंने पहले वीडियो में एक्सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और किसको हम क्या बोलते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि ऊपर यहाँ पे जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सारे के सारे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग टैब बोलते हैं। और इन सारे टैब में अलग-अलग कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमने आपसे बोला था कि हर एक ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे कि इन सारे ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो मैंने पहले वीडियो में जो क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनके सारे ऑप्शंस के बारे में बात की हुई थी। और उसके दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट की कैटेगरी दी गई है। तो फॉन्ट कैटेगरी के अंदर जो जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनके के बारे में मैंने डिटेल में बात की हुई थी। अगर आप लोगों ने दोनों वीडियोस मेरे ना देखे हों तो उनको जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से कोई भी चीजें देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो अलाइनमेंट वाली कैटेगरी है उसके ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम नए मोटिवेशन के साथ आगे वीडियोस को हम कंटिन्यू करें। यहाँ पे जो अलाइनमेंट कैटेगरी दी गई है, तो अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा अपने सेल में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद वो किस साइड दिखना चाहिए, तो उसी साइड को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अलाइनमेंट। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो इधर यहाँ पे टॉप अलाइन दिया गया है, मिडिल अलाइन दिया गया है और बॉटम अलाइन दिया गया है। और इसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट अलाइन दिया गया है, सेंटर अलाइनमेंट दिया गया है और राइट अलाइनमेंट दिया गया है। तो ये जो अलाइनमेंट दिया गया है, इन सारे अलाइनमेंट का क्या यूज होता है, तो आइए हम एक एक करके आपको बताते हैं। इस अलाइनमेंट को समझने के लिए हमको यहाँ पे जो सेल में डेटा लिखा गया है उसको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, तभी हम जाके अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस को समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो क्लास जिस सेल में लिखा गया है, इसके जो हाइट विड्थ है उसको हम बढ़ाते हैं। तो इसकी हाइट विड्थ कैसे बढ़ाएंगे? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर जो सी लिखा हुआ है, सी कॉलम के राइट बॉर्डर में देखेंगे तो यहाँ पे एरो ऐसे आती है। इसका मतलब होता है कि जो ये कॉलम है इसकी साइज को हम या तो लेफ्ट साइड में घटा सकते हैं या तो राइट साइड से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही हम राइट साइड वाले पे क्लिक करके इस तरीके से साइज बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई है। इसी तरीके से अगर रो की हाइट बढ़ानी होगी तो हम यहाँ पे 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो इस तरीके से जब माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये एरो बन के आएगी। जब इस एरो पे हम क्लिक करके इस तरीके से नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सेल का साइज है वहाँ पे रो की हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब यहाँ पे रो की हाइट बढ़ गई है तो इसमें आप देखेंगे जो डेटा है वो यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे सेल में दिखाई दे रहा है। तो अब इस डेटा को हम यहाँ पे अलाइनमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे डेटा पूरा का पूरा बना हुआ है, इन सारे डेटा का अलाइनमेंट हम एक साथ सेट कर लें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे डेटा को आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक सेल के डेटा को अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक ही सेल को सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है? तो जैसे हमको यहाँ पे सारे डेटा का अलाइनमेंट चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे सारे डेटा को सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है? अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन जो दिया गया है इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम टॉप अलाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखेंगे आप तो जो सेल में डेटा है वो टॉप कॉर्नर पे पहुंच चुका है। ठीक है? तो जब हमने टॉप अलाइन पे क्लिक किया तो डेटा हमारा टॉप अलाइन पे आ गया है। अगर हम मिडिल वाले अलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे था डेटा, अभी अभी यहाँ पे कहाँ पे आ गया, मिडिल में आ गया। और जैसे ही हम बॉटम में क्लिक करेंगे तो ये बॉटम में डिफॉल्ट में दिखाई दे रहा था। ये तो था टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइन। अब यहाँ पे इसके नीचे देखेंगे तो 3 अलाइनमेंट और दिए गए हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है लेफ्ट अलाइन, तो जब हम लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है हमारा वो ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट में है। इसके बाद हम जब यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डेटा हमारा कहाँ पे आ गया, सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। और इसी तरीके से जब हम राइट वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा हमारा क्या हो गया, हर एक डेटा सेल के राइट साइड राइट में अलाइन हो गया है। अब यहाँ पे जो 6 अलाइनमेंट दिए गए हैं तो उसके हिसाब से हम डेटा को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मिडिल वाले पे क्लिक किया अलाइनमेंट पे, और यहाँ पे भी सेंटर वाले अलाइनमेंट पे जब क्लिक किए, इस तरीके से दोनों अलाइनमेंट चूज करने के बाद देखेंगे तो डेटा हमारा सेंटर अलाइनमेंट में दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे जो ऊपर वाला अलाइनमेंट दिया गया है, इससे हम कहाँ पे डेटा दिखाई देना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर हम टॉप पे क्लिक कर रहे हैं तो डेटा देखेंगे तो सेंटर के टॉप में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे मिडिल वाले पे क्लिक करेंगे तो मिडिल और सेंटर में दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे बॉटम में क्लिक करेंगे तो बॉटम के सेंटर में डेटा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये सेल बनी हुई है, तो इस सेल में हम 9 जगहों पे डेटा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें तो ये हमारा डेटा लेफ्ट अलाइन, ये हमारा डेटा टॉप लेफ्ट में होता है, ये डेटा टॉप मिडिल, टॉप सेंटर में होता है, और इधर अगर डेटा आता है तो ये टॉप राइट में आता है। इसी तरीके से जब डेटा हमारा यहाँ दिखाई देगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मिडिल लेफ्ट होगा, ये डेटा हमारा मिडिल सेंटर में होगा, और यहाँ अगर डेटा दिखाई देगा तो मिडिल राइट में होगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे डेटा रखा जाएगा तो इसको बोलेंगे बॉटम लेफ्ट, यहाँ अगर डेटा होगा तो इसको बोलेंगे बॉटम सेंटर, और इसको अगर यहाँ पे रख दिएंगे तो यहाँ पे इसको बोलेंगे बॉटम राइट। तो 9 अलाइनमेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जो डेटा होता है। अब जैसे यहाँ पे जो 9 अलाइनमेंट मैंने बताया तो उसको यहाँ पे सेट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप पे मैंने क्लिक किया और टॉप में लेफ्ट पे क्लिक किया तो टॉप लेफ्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है, टॉप सेंटर पे आ गया डेटा, टॉप राइट में आ गया डेटा। जब यहाँ पे हमने मिडिल वाले पे क्लिक किया हुआ है तो अभी आप देखेंगे तो मिडिल लेफ्ट में डेटा है, मिडिल सेंटर में डेटा आ जाएगा, मिडिल राइट में डेटा इस तरीके से आ जाएगा। और जब हम बॉटम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बॉटम राइट में भी दिखाई दे रहा है डेटा, बॉटम सेंटर में कर सकते हैं और बॉटम लेफ्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से 9 अलाइनमेंट आपके यहाँ पे सेल में सेट किए जा सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से कि ये जो 6 अलाइनमेंट दिए गए हैं, इन 6 अलाइनमेंट से हम 9 अलाइनमेंट कैसे सेट कर पाएंगे। आइए अब हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अगला ऑप्शन दिया गया ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो छोटी सी एरो दिखाई दे रही है, इस एरो पे क्लिक करने पे इसको हम एंगल वाइज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सारे डेटा को चाहते हैं कि इसका एंगल चेंज हो जाए तो सारे डेटा को सेलेक्ट करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब तक हम किसी भी सेल को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए जिस सेल में आपको डेटा का ऑप्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको उस सेल को सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो मान लीजिए हम क्लास के ओरिएंटेशन को ही चेंज करना चाहते हैं तो केवल हम एक सेल पे सेलेक्ट करके रखेंगे। अब इसके बाद अगर हम ओरिएंटेशन में जाके यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे जब हम चूज करेंगे तो आप देखेंगे तो ये क्लास इस तरीके से एंगल में चेंज हो गया है। इसी तरीके से जब हम जाके ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन में एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डेटा इस तरीके से आ गया है। अगर आप एक डेटा को इस तरीके से चेंज करेंगे तो यहाँ पे सारे डेटा गड़बड़ दिखाई देंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे जो भी ओरिएंटेशन आपको चूज करना है उस पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पे बन के आ रहा है। और इसी तरीके से सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज पे क्लिक करते हैं तो डेटा इस तरीके से आपका बन के दिखाई देगा। तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर किसी एक का ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे तो वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम वर्टिकल टेक्स्ट पे चूज करते हैं तो इस तरीके से डेटा आएगा, मतलब एक एक जो अल्फाबेट है वो हमारा इस तरीके से वर्टिकल अलाइनमेंट में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप तो नेम हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे सारा का सारा डेटा दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जब हम अगले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रोटेट टेक्स्ट डाउन तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो एंगल है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसी में सबसे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी अलाइनमेंट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री वाइज दिया गया है तो यहाँ पे क्लिक करके जिधर आप चेंज करके ओके करेंगे उसी साइड यहाँ पे डेटा उसी तरीके से दिखाई देगा। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि सीधा सीधा डेटा दिखाई दे तो इस एंगल को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ले आके सेट करेंगे और ओके कर देंगे तो इस तरीके से डेटा दिखाई देने लगेगा। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये हम ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए यूज करेंगे। अब इसको अगर हमको डिफॉल्ट में सेट करना हो कि जैसे हमारा डेटा था वैसे ही दिखाई दे, तब यहाँ पे हम क्लिक करके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 डिग्री पे लाके सेट कर देंगे और ओके कर देंगे।
तो इस तरीके से देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में जिस तरीके से हमारा डेटा दिखाई दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर अलाइनमेंट हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं यहाँ पे मिडल और सेंटर। तो इस तरीके से जब डेटा रखेंगे तो हमारा एकदम सेंटर में डेटा दिखाई देता है। अब हम अगले ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है? जैसे यहाँ पे जो क्लास लिखी हुई है, तो क्लास का जो डेटा है, वो हम डायरेक्ट यहाँ से अलाइनमेंट से सेट कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा डेटा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे राइट साइड अलाइनमेंट में सेट हो जाए, तो उस तरीके से हम डेटा नहीं सेट कर पाते। तो उसके लिए यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे अगर हम इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे आप तो यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो हल्का-सा डेटा यहाँ पे लेफ्ट साइड से मार्जिन छोड़ दिया है। इसी तरीके से एक बार और क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो डिक्रीज़ इस तरीके से कर सकते हैं डेटा का। ऐसे ही आप नेम वाले सेल पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से अलाइनमेंट इसका डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जब मैंने ये अलाइनमेंट वाले सारे ऑप्शंस बताए हुए हैं आपको, तो इसके लिए मैंने पहले ही डेटा को अपना जो है इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा दी थी। अगर आप लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें इन सेल की हाइट और विड्थ नहीं बढ़ाएँगे, तो ये अलाइनमेंट वाले ऑप्शन आपके एक भी यूज़ में नहीं आएँगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखिए कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज़ और इंडेंट और डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। या अलाइनमेंट अगर हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ही अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, है ना? जो लेफ्ट और सेंटर राइट दिया गया है, यही ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? तो जैसे ही इसकी हाइट और विड्थ आप यहाँ से बढ़ा देंगे, यहाँ पे जब 3 और 4 के बीच में क्लिक करके इस तरीके से बढ़ा देंगे, अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट को चेंज करेंगे तो हमको अलाइनमेंट हर तरीके से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड में करके इसको इंक्रीज़ करेंगे इस तरीके से, तो ये इंक्रीज़ होता भी दिखाई दे रहा है, डिक्रीज़ होता भी दिखाई दे रहा है। तो किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने से पहले वो अगर सही तरीके से हमारा सेल या डेटा लिखा होगा तभी वहाँ पे ऑप्शन वो काम करेगा। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये अगर सेल में जो डेटा लिखा गया है, वो काफ़ी बड़ा है और हम चाहते हैं कि वो जो डेटा है, जैसे इसमें मोबाइल लिखा है, मोबाइल हम चाहते हैं कि ऊपर लिखा रहे और जो नंबर का NO लिखा है, वो नीचे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हमको रैप करना होगा डेटा मतलब जो एक लाइन में डेटा दिखाई दे रहा है वो उसको अगर हम मल्टीपल लाइन में तोड़ के नीचे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे रैप टेक्स्ट। अब इसको कैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे जो डी और ई कॉलम के बीच में यहाँ पे लाइन बनी हुई है इसको हम यहाँ से इस तरीके से घटा देंगे यानी कि जितना हमारा डेटा है उसमें पूरा डेटा नहीं दिखना चाहिए। जैसे जब कॉलम की विड्थ होगी अगर छोटी हो जाएगी तभी वो क्या करेगा एक डेटा जो सेल में है उसको ऊपर रखेगा और दूसरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको नीचे रखेगा। तो इस तरीके से जब आप सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मोबाइल का जो जितना लेटर यहाँ पे आ पा रहा था एक लाइन में वहां पे आ गया और बाकी के लाइन के लेटर को नीचे रख दिया। तो जब हम यहाँ पे ऊपर कॉलम के हेडर पे जाके इस तरीके से साइज को घटाएंगे बढ़ाएंगे तब इस तरीके से डेटा क्या होगा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और हम समझते हैं। जैसे इस सेल में हम कोई बड़ा नाम टाइप करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कैंडिडेट फादर नेम। जब यहाँ पे मैंने कैंडिडेट फादर नेम लिखा हुआ है बहुत बड़ी सेल हो जा रही है तो इस सेल को हमको अगर यहाँ पे डेटा रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसकी विड्थ को और बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कैंडिडेट फादर नेम ये पूरा का पूरा जो एक लाइन में लिखा हुआ है तो काफी ज्यादा बड़ी सेल हो जा रही है। तो इसी चीज को हम चाहते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट ऊपर लिखा रहे और फादर नेम क्या हो नीचे वाली लाइन में दिखाई दे। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉलम के हेडर पे जो राइट वाला यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके इसकी साइज को कम कर देंगे। इस तरीके से साइज को कम करेंगे तो ये टेक्स्ट आधा यहाँ पे बाहर जाने लगेगा। तो आप क्या करेंगे इस सेल पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडिडेट ऊपर लिखा हुआ है और फादर नेम नीचे लिख के आ गया है। तो इस तरीके से रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रैप टेक्स्ट में कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे एक लाइन में लिखा था वो अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट करने पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नीचे दो लाइन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम अगले ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज क्या होता है कि जब हम
मल्टीपल सेल के डेटा को मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज करने का मतलब है कि इन चारों सेल को मिला के एक सेल बनाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मर्ज सेल। तो जब भी हमको कई सारी सेल को एक सेल बनानी होगी तो इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी जो सेल कई सारे भागों में डिवाइड होके दिख रही थी, वो केवल अब एक सेल बन गई है। तो अब इसमें जब हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने स्टूडेंट डिटेल्स, तो स्टूडेंट डिटेल्स जो लिखा हुआ है वो एक सेल यानी कि यहाँ से यहाँ तक के पूरे सेल को मर्ज करने के बाद लिखा हुआ है। अब इसकी साइज हम अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगी और इसका फॉन्ट वगैरह जो चेंज करना होगा तो फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन रख दिया हुआ है और यहाँ से जाके फॉन्ट कलर को चेंज कर देंगे इस तरीके से, या जो भी आपको पसंद हो कलर, जैसे अगर हम रेड रखना चाह रहे हैं तो रेड रख देंगे और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे एक हमारे पास फॉन्ट स्टाइल होती है टाइम्स न्यू रोमन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा ये बन गया है। तो मर्ज एंड सेंटर कब यूज करेंगे? जब कई सेल के डेटा को हमको एक सेल बनाना होगा, तब वहां पे हम मर्ज सेल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों सेल को हम एक सेल बना दें, तो सबसे पहले इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सेल एक सेल बन चुकी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने मर्ज कर दिया हुआ है, अब इसको अनमर्ज करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर पे फिर से क्लिक कर दीजिए। जो दोनों सेल एक में मर्ज हो गई थी, अब वो अलग-अलग डिवाइड हो गई है। ठीक है? तो जब भी आप अपना कंप्लीट डेटा बना लीजिए, तब उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन दिया गया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सारी चीजें आप बाद में अप्लाई करिए। उसी तरीके से अलाइनमेंट भी हम बाद में अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डेटा एक बनाया, उसको एडजस्ट किया, फिर दूसरा डेटा बनाया, उसको एडजस्ट किया, तो इस तरीके से टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। जब सारे के सारे डेटा आप लिख लीजिए, तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए। अब जैसे यहाँ पे इसको पूरा हम सेलेक्ट करके, यहाँ पे आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बॉर्डर एक ऑप्शन होता है। बॉर्डर में जाके अगर हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे से ये डेटा हमारा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा अपने लैपटॉप या पीसी में बना के प्रैक्टिस करके देखिए कि वहाँ पे क्या-क्या चीजें कैसे दिखाई देंगी। और डेटा अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप इस तरीके के कई सारे टेबल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो डेटा बनाने के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में मैंने अलाइनमेंट वाले ऑप्शंस का यूज करके देखा। यहाँ पे अलाइनमेंट का क्या यूज होगा, ओरिएंटेशन का क्या यूज होगा, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।